हेलो बच्चों, कैसे हो। कल आपने टॉपिक देखा था सतत आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण में तीन प्रकार देखे थे। पहला प्रकार देखा था रैखिक आवेश वितरण, दूसरा प्रकार देखा था पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा था आयतन आवेश वितरण। ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद में अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, गाउस का नियम। तो सबसे पहले इस टॉपिक में बात की थी कूलाम का नियम और गाउस का नियम। तो कूलाम का नियम आपने ये देखा कि दो स्थिर आवेश हैं, स्थिर आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो न्यूनतम होती है। न्यूनतम दूरी के लिए कूलाम का नियम लागू होता है और अधिकतम दूरी के लिए गाउस का नियम लागू होता है। और गाउस के नियम में न कोई आकार की जरूरत है, न आकृति, और न उसके अक्षीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कैसी भी ज्यामिति हो, कैसा भी आकार हो, उससे संबंधित गाउस के नियम से उसका टोटल अल्पांश, टोटल मान ज्ञात कर सकते हैं। जबकि कूलाम के लिए में लागू नहीं होता है। कूलाम का नियम न्यूनतम दूरी के लिए लागू होता है। तो अब जैसे नया टॉपिक आज देखते हैं, नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इससे संबंधित एप्लीकेशंस भी आती हैं। तो क्या टॉपिक है? गाउस का नियम। और गाउस के नियम की परिभाषा समझते हैं। क्या है, देखो, गाउस का नियम। गाउस का नियम परिभाषा से पहले मैं क्या है इसका सूत्र लिख रहा हूं। सूत्र से क्या होगा आपको कंफर्म हो जाएगा। ये फाई तो फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स, और ये बंद लूप है, ये समाकलन का सिंबल है, और ये बंद समाकलन है, इसको बोलते हैं क्लोज समाकलन। और ये ईडी अपॉन समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका सूत्र है। जब गाउस के नियम का सूत्र पूछ लिया जाए तो इस तरह से आपको डिनोट करना है। अब इससे संबंधित परिभाषा बनाते हैं, ध्यान से देखो आप, कि बंद लूप में विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित सभी बीजगणितीय आवेशों का योगफल एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन गुण 0 के गुणनफल के बराबर होता है, उसे बोलते हैं गाउस का नियम। ध्यान से देखो दोबारा, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये होगा बंद लूप में विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, जिसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होता है, उसे बोलते हैं गाउस का नियम। तो मैं परिभाषा नोट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। गाउस के नियम के अनुसार बंद लूप में उपस्थित विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित बीजगणितीय आवेशों का योगफल 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होता है। उसे गाउस का नियम कहते हैं। यह आपकी परिभाषा हो गई। इस परिभाषा से आपको यह समझ में आ गया कि यह बंद लूप है और यह विद्युत फ्लक्स का मान है, यह सभी आवेशों का बीजगणितीय योगफल 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होता है, उसे गाउस का नियम कहते हैं। और अब ये जो सूत्र है ये बार बार यूज करेंगे अपन, जब गाउस के नियम के अनुप्रयोग ज्ञात करेंगे तब ये यूज होगी। अब इसकी व्युत्पन्न करेंगे, सत्यापन करेंगे। सत्यापन कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कैसे क्रिएट होती है, इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है नया। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति कैसे करते हैं? गाउस के नियम की उत्पत्ति डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखो। यह गोलाकार आकृति है। गोलाकार आकृति के मूल बिंदु 0 से Q आवेश है और ds नाम का अल्पांश है, और बिंदु E पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब आप इसकी एक्सप्लेनेशन जब व्याख्या करते हो तो ध्यान से देखो कि माना कि 0 या मूल बिंदु O पर Q आवेश स्थित है और ds नाम के अल्पांश में बिंदु E पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और एक गोलाकार आकृति का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ।
अब इसके नियम की उत्पत्ति करते हैं तो कैसे होती है, देखो ध्यान से, दोबारा समझे। माना कि ये गोलाकार आकृति है जिनके मूल बिंदु O पर Q आवेश है और Q आवेश के नाम का एक ds अल्पांश है और ds अल्पांश के ऊपर बिंदु E स्थित है और बिंदु E पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे आपको गाउस का नियम प्रूव करना है। तब आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ × R का स्क्वायर और ये R सदिश में है। अब निर्गत विद्युत फ्लक्स या बोल सकते हो कुल विद्युत फ्लक्स, तो d फाई ई बराबर भी लिख सकते हो, तो d फाई ई बराबर, ध्यान से देखो, इसको बोलते हो कुल विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स का मान, तो d फाई ई बराबर A डॉट ds। यह समीकरण नंबर हो गई 1, यह समीकरण नंबर हो गए 2। जब आप परिमाप में दिया होता है या मान दिया होता है तो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे आर कैप का मान होता है तो ds अपॉन ds का परिमाप, तो आपको क्या मान चाहिए, आपको चाहिए ds का मान, तो ds का मान जब लिखते हैं तो आर कैप इंटू ds का परिमाप, तो ये ds का मान टोटल r ds के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो समाकलन है वो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, d फाई ई बराबर A डॉट ds। ये समीकरण नंबर हो गई 3। इन समीकरण नंबर 3 को जब सोल्व करते हैं तो ध्यान से देखो कैसे क्रिएट होती है। आगे इसको मिटा रहे अच्छे से। इसके दोबारा मैं परिकल्पना कर रहा हूँ, ये 0 से है, ये अल्पांश है, अब आपका समाकलन आ रहा है, अब देखो आगे ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब टोटल फ्लक्स का मान जब ज्ञात करते हैं तो d फाई ई बराबर A डॉट ds। अब इसका जब समाकलन में मान रखते हैं d फाई ई बराबर KQ इंटू R का स्क्वायर R कैप इंटू ds। अब आपको पता ही है कि ds का जो मान है वो R कैप इंटू ds का परिमाप के बराबर होता है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा फाई ई बराबर ये KQ, ध्यान से देखिए आप, R स्क्वायर और यह हो जाएगा ds समाकलन, तो फाई ई बराबर तो KQ इंटू R स्क्वायर, ये ले लेते हैं बाहर और ds ज्ञात कर लेते हैं अल्पांश। अब ds का जो मान है, गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं तो गाउसीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए जो ds है वो है कूलाम के नियम से गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है। ये मान आप ds की जगह रखो तो आपका माना जाएगा फाई ई बराबर KQ इंटू R का स्क्वायर 4 पाई इंटू R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो फाई ई बराबर K का मान ले लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई, या Q को अपन क्या करते हैं यहाँ रख दीजिए आप ध्यान से, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो टोटल फाई ई का मान क्या आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर आ जाएगी आपकी 4। तो ये गाउस के नियम की उत्पत्ति हो गई है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। संबंधित क्या आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि एक तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आनी चाहिए, उसका मान होता है KQ इंटू R का स्क्वायर, और ये R कैप है, ये सदिश में है, वेक्टर में ले रखा है, और d फाई है कुल विद्युत फ्लक्स का मान। तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान में क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ तो ds नाम का अल्पांश जुड़ जाता है, और ये अल्पांश के आधार पर गाउस का नियम ज्ञात करते हैं। तो ये ds का जो मान है वो गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो इसका जब क्षेत्रफल आता है तो वो आता है 4 पाई r स्क्वायर। ये 4 पाई r स्क्वायर की जगह कहाँ रखना है, ds नाम का अल्पांश है, ये अल्पांश बोलते हैं। इस अल्पांश में आपने मान रखा और जो भी कैलकुलेशन कट रही है वो काट के जो लास्ट में आंसर आ रहा है वो आ रहा है आवेश बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये
और ये गाउस के नियम का जो फॉर्मूला है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या है, आपके गाउस के नियम की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति सिद्ध हो सकती है। इससे आपको निष्कर्ष निकलता है ये गाउस के नियम की पालना करता है। अब बात करते हैं गाउस के नियम की एप्लीकेशंस। तो गाउस के नियम की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो कहाँ कहाँ काम आती हैं, वो बहुत जगह काम में आती हैं। एक तो आता है अनंत लंबाई के जितने भी चालक तार होते हैं या रैखिक आवेश वितरण में, एक आपके आ जाता है चालक पट्टिका में या चालक पट्टिका में। ये जो एप्लीकेशंस हैं या जो ये अनुप्रयोग है ये आप गाउस के नियम से व्युत्पन्न कर सकते हो। बिना गाउस के नियम से ये व्युत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो अब नया जो टॉपिक देखते हैं वो गाउस के नियम के अनुप्रयोग देखते हैं और उनमें से पहला अनुप्रयोग लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, इसका क्या सरलीकरण है चेक करते हैं। ये शायद तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस के नियम का अनुप्रयोग। तो ये पहला अनुप्रयोग चेक करते हैं, ध्यान से देखना। और डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम से संबंधित परिभाषा समझेंगे। अनंत लंबाई के चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व मान याद करना। ध्यान से देखो, अनंत लंबाई का एक चालक तार है, उस अनंत लंबाई के चालक तार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो पहले तो उसकी दिशा देखते हैं और दिशा के साथ साथ उसका मान चेक करते हैं और ये गाउस के नियम से सरलीकरण होगा। तो ध्यान से देखो, डायग्राम ले रहा हूं, क्या है, अनंत लंबाई का चालक तार है। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका तार है और ये अनंत लंबाई का हो गया। अनंत लंबाई के चालक तार के मध्य बिंदु बिंदु O से, ये मूल बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, एक रेखा तो आप यहां से मिला देंगे और एक रेखा आप यहां से मिला देंगे और इसका जो है यह सरलीकरण सीधी रेखा है, यह तो यहाँ क्रॉस हो जाएगी और ये यहाँ क्रॉस हो जाएगी और एक ऊर्ध्वाधर घटक उत्पन्न हो जाएगा। तो जो अक्षैतिज घटक है, मूल बिंदु 0 से R दूरी पर बिंदु P स्थित है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें जो ये घटक है DE cos थीटा, DE cos थीटा, ये ऐड हो जाएंगे। ये DE का मान है, ये DE का मान है और ये DE साइन थीटा और DE साइन थीटा। और ये टोटल लंबाई है चालक तार की वो L है और रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। और ये जो आप मान सकते हो, ये बिंदु है P1 और ये बिंदु हो गई P2। अब ये जो आप कह रहे हो ये कोण है थीटा, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, मैं यहां ले रहा हूं, यह जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल आ रहा है, ये तो आ रहा है DE साइन थीटा और ये ट्रायंगल आ रहा है DE cos थीटा और ये ट्रायंगल आ रहा है DE। तो ये कह रहा है कि दोनों के जो वर्ग का योगफल है वो कर्ण के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि ये जो कर्ण का जो मान है वो दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो आप ये जो मान जब ज्ञात करते हो, ध्यान से देखो, ये जो मान ज्ञात करते हो, तो जैसे इसको मानते हैं P, ये बिंदु P है, तो इन दोनों का जब वर्ग ज्ञात करते हो, इन दोनों का, तो इसका जो टोटल परिणाम है या मान है वो D आ जाएगा। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकला, इन दोनों के कोण के मध्य की भुजा है वो D आ जाएगी और थीटा कोण पर स्थित है। अक्षैतिज भुजा है वो आपस में जुड़ जाती है और ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो आपस में निरस्त हो जाते हैं। क्यों निरस्त हो जाते हैं? इनका मान तो समान होता है परंतु इनकी दिशाएं विपरीत होने के कारण ये आपस में निरस्त हो जाते हैं या कैंसल हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये धनात्मक है तो इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। जब इन दोनों के मान को जब जोड़ा जाता है तो इनका मान शून्य प्राप्त होता है। ये दोनों एक ही घटक में,
ये दोनों क्या है, एक ही दिशा के घटक में इन दोनों कोणों को मान को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये तो आपका इसकी हो गई व्याख्या। तो ये जो आप याद करते हो तो ये इसकी दिशा ज्ञात करते हो आप। पहले क्या ज्ञात करते हो, इसकी दिशा। अगर आपसे पूछ लिया जाए दिशा ज्ञात करते हैं तो एक बार थोड़ा सा और समझ लीजिए। माना कि एल लंबाई का एक अनंत लंबाई का चालक तार है जो कि मूल बिंदु O से R दूरी पे बिंदु P स्थित है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसमें क्षैतिज घटक हैं वो ऐड हो जाते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक आपस में निरस्त हो जाते हैं और इनमें रैखिक आवेश घनत्व वो लैम्डा है। तो ये तो आपकी हो गई दिशा। अब दिशा के साथ साथ इसका मान ज्ञात करते हैं बेलन के टाइप में, कि बेलनाकार आकृति है, उसमें एक अनंत लंबाई का चालक तार है, तब उससे गाउस के नियम की उत्पत्ति से उसका परिमाप या मान ज्ञात करते हैं। तो ये तो आपकी हो गई दिशा। अब ज्ञात करते हैं इसका मान। देखिए ध्यान कैसे ज्ञात होता है। अब इसका मान ज्ञात करते हैं और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, परिमाप है। ये मान, तो मैं एक आयताकार बेलन की परिकल्पना करता हूं। यह आयताकार बेलन है। इस आयताकार बेलन में एक चालक तार है और यह चालक तार अनंत लंबाई का है और इसकी लंबाई, बेलन की लंबाई L है और बेलन के मूल बिंदु 0 से R त्रिज्या के पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। तो यह भी 0 से R है और यह भी 0 से R है। ये जो अक्षैतिज है ये तो दोनों ऐड हो जाते हैं, तो इसका जो ds अल्पांश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EDS एक ही दिशा में होने के कारण इसका थीटा का मान हो जाता है 0 और ये जब एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इसका थीटा का मान है वो 90 डिग्री। ये हो गई इसकी दिशा और ये उसका हो गया अल्पांश। और ये नीचे की सतह है, तो ये नीचे की सतह जब ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए आप, ये आपका नीचे की सतह है, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा D और ये टोटल कोण हो जाएगा थीटा का मान 90 डिग्री। इस पार्ट को लेते हैं S1, इस पार्ट को ले लेते हैं S2, इस पार्ट को ले लेते हैं S3। ध्यान से देखिए, जब अनंत लंबाई का कोई चालक तार है उसका मान जब ज्ञात करते हैं तो एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उस बेलनाकार पृष्ठ में एक समान रूप से लंबाई अनंत लंबाई का चालक तार है जिनकी लंबाई L है, पृष्ठ आवेश घनत्व रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, जिनमें S1, S2, S3 तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो ये बेलनाकार का ऊपरी भाग है, ये बेलनाकार का निचला भाग है और ये बेलनाकार पृष्ठीय भाग है, या उसको ऐसे भी बोलते हैं, ये ऊपरी भाग, ये निचला भाग, ये बेलनाकार पृष्ठ का भाग, ये तीन भाग है। इन तीनों भाग को कैसे ज्ञात करते हैं? गाउस के नियम के अनुसार। तब जब आप लिखते हैं तो ध्यान से देखिए आप, तो इसको सरलीकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं, गाउस के नियम के अनुसार तो आपको पता है कि गाउस का जो नियम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, EDS इंटू समेशन Q इंटू एप्सिलॉन 0। यह समीकरण नंबर हो गई 1। जब आप इसको सदिश को उठाकर डायरेक्ट लिखते हैं तो इसका जो मान है वो ऐसे आ जाएगा, फाई ई बराबर EDS कोस थीटा इंटू समेशन Q इंटू एप्सिलॉन 0। अब कह रहा है कि टोटल Q का जो मान है वो क्या हो सकता है। आपने पढ़ा होगा रैखिक आवेश घनत्व में क्या ज्ञात किया था, ऊपर देखिए आप, लैम्डा बराबर Q अपॉन L ज्ञात किया। तो ये टोटल आवेश पूछ रखा है, तो टोटल Q का मान क्या रखेंगे, लैम्डा L, ये मान रखेंगे टोटल Q के बराबर। तो समेशन Q का मान आ जाएगा लैम्डा L और एप्सिलॉन नोट है वो वैसा का वैसा मान रख दीजिए। तब आप क्या ज्ञात करोगे, ध्यान से देखिए, E को बाहर रख लोगे, E को, और DS है DS, ध्यान से देखिए आप, DS कोस थीटा इंटू लैम्डा L इंटू एप्सिलॉन नोट। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में थीटा का मान है 90, दूसरे में थीटा का मान है 0, तीसरे में थीटा का मान है 90 डिग्री। अब इनको अलग अलग मान में रखेंगे, तो कैसे रखेंगे देखिए ध्यान से,
बंद लूप S1, यहाँ क्या जाएगा डी एस कोस 90 प्लस ई क्लोज लूप डी एस कोस 0 S2 प्लस क्लोज लूप, यहाँ से क्या ई को बाहर ले रखा तो ई को बाहर ले लीजिए, क्लोज लूप ई यहाँ जाएगा डी एस कोस 90 S3 लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। कोज 90 का मान कितना होता है, कोज 90 का मान होता है 0 और कोज 0 का मान कितना होता है 1। तो ये जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या जाएगी 0 ई डी एस इक्वल टू 0 लेमडा एल इंटू एप्सिलॉन 0, ये आपका मान आ जाएगा। तो 0 को जोड़ो, जोड़ो ई डी एस लेमडा एल इंटू एप्सिलॉन 0। अब कह रहा है कि जो ये लेमडा डी एस का जो मान है, यह बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, डी एस है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है 2 पाई आर एल, ये होता है। अब डी एस की मान की जगह आप ये रख सकते हो 2 पाई आर एल। तो ये जो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ध्यान से देखिए, ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्या है, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ई का जो मान है वो क्या जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका ई का मान आ जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी आपकी 2। अब ये क्या है, अब 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आपके साथ में क्या माना जाएगा, ये आपके साथ में ये माना जाएगा कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आ जाएगा। इसका मतलब ये के मान के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो 2 पाई और आर है तो ये आर यहाँ लग दीजिए। अब इक्वेशन को मैं थोड़ा सा क्या है यहाँ से मिटा रहा हूँ सेंटेंस को, और आगे इसी को सरल कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ज़्यादा नहीं मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं ये पार्ट मिटा रहा हूँ छोटा सा, इतना सा, जो कि आपको समझ में आ जाए। ये पार्ट मैं वापस मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको आगे सरल करना है। तो ई का जो मान है वो क्या जाएगा लेमडा इंटू 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो इसका मान हो जाएगा 2 के लेमडा इंटू आर। तो ई का जो मान है वो आ जाएगा 2 के लेमडा इंटू आर, या इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ई बराबर 2 के लेमडा अपॉन आर। अब इसका जब ग्राफ तैयार करते हो तो इसका जो ग्राफ है वो आ जाएगा ई व्युत्क्रमानुपाती आर। तो ये आर के है व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसका जब ग्राफ बनाते हो तो इस तरह का इसका ग्राफ बनता है। तो ये तो हो जाएगा ई, ये होगा 0, ये आर दूरी, और ई व्युत्क्रमानुपाती आर का। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह कूलाम के नियम की तुलना में कम तेजी से बढ़ता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे और ही कम तेजी से मान गिरता है। तो गाउस के नियम के अनुसार यह आर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है तो उसकी दूरी कम होगी, दूरी ज्यादा है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यह आपका हो गया अनंत रेखीय। अब देखिए, यह तो आपका आर के सापेक्ष हो गया, और जब यह करें कि ई समानुपाती लेमडा है तो इसका जो ग्राफ है ना वो एक सिद्ध में आता है। तो ई समानुपाती लेमडा, ये ई और ये लेमडा हो गया। या इसका निष्कर्ष निकाल के मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता देता हूँ कि ये ग्राफ कैसे तैयार करते हैं इजीकरण में। देखिए ध्यान से, देखिए कि जब यह कोई इक्वेशन ऐसे आ जाए ई बराबर 2 के लेमडा अपॉन आर, तो इसका जब ये ग्राफ तैयार करें तो इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये रहेगी ई समानुपाती लेमडा। तो रेखिक आवेश घनत्व ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी। तो इस तरह के जब भी ग्राफ आ जाएंगे समानुपाती की तो ये एक सीधी रेखा में निरूपित की दीजिए। इसका मान तेजी से बढ़ता है तो ये तो हो जाएगा ई, ये हो जाएगा लेमडा, ये होगा 0, ई समानुपाती लेमडा।
जब ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती में आता है, इस तरह से आता है, ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r², तो ये जो ग्राफ है वो परवलयाकार बनेगा, ऐसे अधिक से कम की तरफ यूज करेगा। कहने का मतलब जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, ये ई जब ज्यादा है तो आर कम हो जाएगा, और आर ज्यादा है तो ये ई कम हो जाएगा। तो इसका ये निष्कर्ष निकलता है, तो ये परवलयाकार है 1/r²। ये ग्राफ पहचानने की कंडीशंस होती हैं। जब कोई ग्राफ कांस्टेंट दिया होता है वो एक सीधी रेखा से निरूपित करते हैं। अब दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं कि गाउस के नियम से दूसरे है वो कैसे निष्कर्ष निकलता है। एक अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अचालक पट्टिका के कारण मतलब जिसमें आवेश जितना दिया जाता है उसी से संबंधित मान ज्ञात करते हैं। चालक पट्टिका नहीं है। चालक पट्टिका में क्या है, एक समान रूप से आवेश वितरित होते हैं और उनमें क्या है, एज ए कंडक्टर की तरह व्यवहार करती है। अचालक पट्टिका क्या है, एक नॉन कंडक्टर शीट होती है जिसमें आप जितना चार्ज देते हो उसी चार्ज का आपको मान ज्ञात करना होता है। तो अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। देखो ध्यान से डेरिवेशन, सेम वही प्रोसेस चलेगा, जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे वैसे चलेगा। जो फर्स्ट पार्ट था वो सेकंड पार्ट अप्लाई करना है, सेम वही प्रोसेस है। थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कैसे है। दूसरा पार्ट है अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनमें पहले वही दिशा ज्ञात करते हैं, तो पहले वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। तो इस दिशा को मैं छोटे से बारे में आपको बता देता हूँ। ये तो होगी इसकी दिशा, ये तो पार्ट हो जाएगा डी ई साइन थीटा, ये भी पार्ट हो जाएगा डी ई साइन थीटा, और ये पार्ट हो जाएगा डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा, और ये पार्ट डी ई और ये पार्ट डी ई, और ये बिंदु P स्थित है, थीटा है, थीटा थीटा थीटा, और ये बिंदु O से R दूरी पे बिंदु P स्थित है, और ये P1 है और ये P2 है, और ये अनंत लंबाई की चालक तार है। ये तो आपका हो गया दिशा। अब इसका जो मान ज्ञात करते हैं वो देखिए, मान ज्ञात करने के लिए क्या है, एक शीट तैयार करते हैं। ये शीट है, इसमें बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ये बेलनाकार पृष्ठ है। अब इस बेलनाकार पृष्ठ में एक मध्य में जुड़ा हुआ है, इसकी जो टोटल दूरी है वो 2r है, इसके जो मध्य की जो दूरी है वो टोटल 2r है, और अलग अलग दूरी जब ज्ञात करते हैं तो इसकी अलग अलग दूरी ये हो जाएगी। इसमें पृष्ठ आवश्यक क्षेत्रफल ds और e, इनकी एक ही दिशा होती है, इसमें दूसरी दिशा होती है, यह ds e, और ये थीटा का मान होता है 90 डिग्री, और यहाँ से क्या होता है ds e, तो ds e, ये पार्ट हो गया S1, ये पार्ट हो जाएगा S2, और ये पार्ट हो जाएगा S3। और अचालक पट्टिका का मतलब होता है जितना आपने आवेश दे रखा है उतने आवेश से आपको क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ध्यान से देखो आप, और इस चालक पट्टिका का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, सिग्मा। तो पहले वाले की मैं दिशा बोल रहा हूं, वो ध्यान से समझना कि माना कि मूल बिंदु 0 से r दूरी पे बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिनमें अक्षैतिज घटक है वो आपस में ऐड हो जाते हैं, मतलब योगफल के बराबर हो जाते हैं, और ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो आपस में निरस्त हो जाते हैं, जिनका मान तो समान होता है बट तो दिशा का ज्ञान विपरीत है। इन दोनों की दिशाएं विपरीत होने के कारण जब आपस में योग करते हैं तो वो निरस्त हो जाते हैं, और इस पे बिंदु P की आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। यह तो होगी दिशा। अब इसका हो गया मान, कि इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। माना कि एक अचालक पट्टिका है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और इसमें बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, तो यह तो भाग हो जाएगा दायां, एक दायां भाग की परिकल्पना करते हैं, एक बायां भाग की परिकल्पना करते हैं, एक बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। तो जो S1 है यह हो गया दायां भाग, और S3 क्या हो गया, बायां भाग।
और S2 क्या हो गया, बेलनाकार पृष्ठ। और ये गाउस के पृष्ठ के अनुसार परिकल्पना करते हैं। तो परिकल्पना करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। तो गाउस के नियम के अनुसार या गाउस की परिभाषा के अनुसार क्या है, फाई ई बराबर क्लोज लूप ई डी एस कोस थीटा इंटू समेशन क्यू इंटू एप्सिलॉन नोट। ये आपका सूत्र आ गया, यह समीकरण नंबर 1। अब इस सिग्मा क्यू का जो मान है वो चेक करते हैं। तो सिग्मा क्यू का जो मान ज्ञात करते हैं उससे संबंधित आपको पता ही है कि आपने पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा होगा कल। तो आपने क्या ज्ञात किया था, S बराबर Q इंटू, तो यहां क्या यूज किया था, पृष्ठ आवेश घनत्व, यहां लिया था क्षेत्रफल। जब आवेश का मान ज्ञात करते हैं Q का मान, तो सिग्मा इंटू S, ये मान आप यहां रखोगे सिग्मा क्यू की जगह, तो इसका मान आ जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व व क्षेत्रफल के बराबर। अब जहां थीटा जो मान दे रखा है उस थीटा का मान आप अलग अलग रख दीजिए, तो आपका क्या मान आ जाएगा, देखो ध्यान से, फाई ई डी एस कोस 0, ये हो जाएगा S1। S1 का जो मान है इसमें थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और S2 में थीटा का मान कितना है, 90, और S3 में भी थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, प्लस S2 ई डी एस कोस 90 प्लस ये हो जाएगा S3 लूप ई डी एस को 0, यहाँ जाएगा सिग्मा S इंटू एप्सिलॉन नोट। अब आपको पता है कि कोस 90 का मान, कोस 0 का मान होता है 1, कोस 90 का मान होता है 0, ये मान आपको रखना है। तो आपका जो समाकलन आएगा क्या जाएगा, देखिए ध्यान से, ई डी एस, ये हो जाएगा S1, ये S2 का मान हो जाएगा 0, ई डी एस S3 सिग्मा S इंटू एप्सिलॉन 0। जब आप पृष्ठ आवेश का घनत्व ज्ञात करते हैं तो ध्यान से देखिए, जो ds का मान है, तो ये गाउसीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, अचालक पट्टिका का, किसका ज्ञात करना है, अचालक पट्टिका का, इसका क्षेत्रफल होता है S। यह मान आप ds की जगह रखोगे तो आपका मान क्या जाएगा, ई एस प्लस ई एस सिग्मा S इंटू एप्सिलॉन नोट। तो ये क्या जाएगा, 2ES बराबर सिग्मा S इंटू एप्सिलॉन नोट, S से S कैंसिल, तो E का जो मान है वो क्या जाएगा, सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नोट। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अगर आप इसको वेक्टर में लिखते हो तो यह आ जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 एंड एकांक। जब इसका ग्राफ बनाओगी तो E समानुपाती पृष्ठ आवेश घनत्व या सिग्मा, तो इसकी एक सीधी लाइन हो जाएगी, यह तो हो जाएगी E, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सिग्मा, तो E समानुपाती सिग्मा। तो इस डेरिवेशन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अचालक पट्टिका के कारण जब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करते हैं बिंदु P पर, तो इसकी तीव्रता का मान कितना जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। यह आपकी अचालक पट्टिका के कारण है। चालक पट्टिका में थोड़ा सा डेरिवेशन अलग है, तो आप ध्यान से एक बार देख लीजिए कि कौन सा मान क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको चेंज यहाँ करने की जरूरत है कि सिग्मा क्यू का जो मान है ये संबंधित है पृष्ठ आवेश घनत्व, तो मैंने वहां से लिया सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस। क्यू का मान चाहिए तो सिग्मा एस, तो जहां समेशन क्यू है, कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा, पृष्ठ आवेश का क्षेत्रफल का मान टोटल यहाँ रख दीजिए आप। और ये जो S1 S2 S3 है, ये दाया भाग है, ये बायां भाग है, ये बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यह बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल याद कर सकते हो। इन तीनों का मान आपने गाउस के नियम में रख दिया। यहाँ आपको पता है कोस 90 का मान 0 है, तो ये टोटल मान 0 हो जाएगा, और ये कोस 0 का मान 1 होता है तो EDS आ जाएगा, यहाँ भी EDS आ जाएगा, ये मान आपका यहाँ जाएगा। अब S है वो अचालक पट्टिका का क्षेत्रफल है गाउस के नियम के अनुसार, तो इसका क्षेत्रफल होता है S या होता है A। इसका मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
ये पट्टिका की लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये इनका क्षेत्रफल हो गया जिसको एस से व्यक्त करते हैं, ये आपका एस आ गया। जहाँ ds का क्षेत्रफल का अल्पांश है वहाँ एस ले लिया तो ये 2es हो गया, एस एस कैंसल, तो ई का जो मान ज्ञात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये एन क्या है, एकांक सदिश है लंबवत। इसका जब ग्राफ है तो इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, दोनों का मान जब बढ़ता है, कहने का तात्पर्य यह है पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता है। ये आपका हो गया अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिए। अब देखते हैं चालक पट्टिका के कारण। जस्ट आपने देखा वो था अचालक पट्टिका के कारण, अब है चालक पट्टिका के कारण, सेम वही प्रोसेस है। तो अनुप्रयोग नंबर 3 देखते हैं। यह है चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब जो अचालक पट्टिका है वो चालक पट्टिका लेते हैं। ध्यान से देखिए, यह एक चालक पट्टिका है, अगर इसमें धनात्मक आवेश है तो ये ऋणात्मक आवेश आ जाएंगे, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इसमें बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं तो यह कह रहा है कि ई और ds, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ 0 होती है चालक पट्टिका के अंदर। यह आपका पार्ट हो जाएगा पृष्ठ और यह पार्ट हो जाएगा आपका दायां भाग, तो ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा ds, और ये पार्ट हो जाएगा ई और ये पार्ट हो जाएगा ds, और ये थीटा का मान है हो जाएगा 90। ये पार्ट हो जाएगा S1, ये पार्ट हो जाएगा S2 और ये पार्ट हो जाएगा S3। ये दायां भाग हो जाएगा, S1 है, ये क्या हो जाएगा दायां भाग, और S2 क्या है बेलनाकार भाग, और S3 क्या है बायां भाग। बायां भाग में क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तब आपको कई बार परीक्षा में यह प्रश्न आ जाता है कि चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो आपको निष्कर्ष देख के यह उत्तर देना है 0। अब गाउस के नियम के अनुसार वो इस प्रोसेस चलेगी जैसे वो सेम चल रही थी चालक पट्टिका के कारण, वही प्रोसेस है। गाउस के नियम के अनुसार फाई ई बराबर क्लोज लूप ई डी एस कोस थीटा इंटू समेशन क्यू इंटू एप्सिलॉन 0, ये फॉर्मूला एक। अब आपने देखा होगा कि पृष्ठ आवेश घनत्व है, सेम वही प्रोसेस था। क्या प्रोसेस था कि सिग्मा बराबर क्यू बराबर, ध्यान से देखिए, क्यू इंटू एस, तो आपको टोटल क्यू का मान चाहिए तो हो जाएगा सिग्मा इंटू एस, तो यहाँ गाउस के नियम से समेशन क्यू का मान आ जाएगा सिग्मा डॉट एस। तो इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो हो जाएगा सिग्मा, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा माइनस, और इनके मध्य की जो चालक पट्टिका की दूरी है वो डी हो जाती है, डिस्टेंस। अब क्यू है समेशन क्यू का मान आप यहां रख दीजिए, S1 S2 S3 का देखकर, इस डायग्राम को देखकर इनके मान रख दीजिए गाउस के नियम के अनुसार। तो मैं रख रहा हूं मान, ध्यान से देखिए, क्लोज लूप S1 ई डी एस कोस 0, तो आपको ये S1 का पता चल गया, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, और S2 में थीटा का मान कितना है 90, प्लस क्लोज लूप S2 ई डी एस कोस 90, और E3 में E का मान कितना है 0, प्लस, तो E का मान तो हो जाएगा 0 डी एस कोस 0 अपॉन सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान होता है 0, ये मान यहाँ रख दीजिए आप, तो यह जाएगा S1 ई डी एस प्लस 0 सिग्मा एस इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो मान आएगा वो ई डी एस, यह जाएगा डी एस, ये पार्ट आ जाएगा आपका S1 का पार्ट,
और यह जाएगा सिग्मा एस इंटू एप्सिलॉन 0। अब जो पृष्ठीय आवेश सिग्मा है इसका मान कितना होता है, एस होता है। ये किसका है, चालक पट्टिका का गाउसीय पृष्ठ के अनुसार। तो गाउसीय पृष्ठीय क्षेत्रफल चालक पट्टिका का ये मान आप यहां रख दीजिए, ई एस इंटू सिग्मा इंटू एस एप्सिलॉन 0, एस का आंसर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। जब वेक्टर में कन्वर्ट करते हो तो सिग्मा इंटू एप्सिलॉन 0 एन कैप। जब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे तैयार होता है, तो ई समानुपाती सिग्मा, तो इसका जो ग्राफ है ऐसे आएगा एक सीधी रेखा में, क्योंकि ये समानुपाती है तो ये तो जाएगा ई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सिग्मा। तो ये आपका चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। उस डायग्राम में अचालक और चालक पट्टिका के कारण इतना सा अंतर है कि इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो 0 है, तो ये टोटल मान 0 जाएगा। और ये लंबवत है तो ये cos 90 का मान भी 0 जाएंगे, तो ये तो दोनों के मान है वो तो 0 जाएंगे। और एक सिंगल भाग है जो दायां भाग है ये ऐड हो जाएगा। और आपको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है गाउस का नियम के अनुसार, अगर बेलन का पूछ लिया जाए तो अलग है और वर्ताकार का अलग होता है, रेखिक आवेश घनत्व का अलग होता है। तो ये अलग अलग मान याद करते हैं। तो गाउसीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो एस है, एस का मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल। ये मान रखा, एस से एस कैंसिल हो गया, ये मान कट के आपका आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक एन है, एकांक सदिश है जो वेक्टर में लंबवत करती है। और इसका जो ग्राफ है ये एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया, कल है नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। दूसरी बात ये, जो 11th क्लास के बच्चे हैं जो अभी 12th में हो गए, ये जो सिलेबस चल रहा है ये एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है, तो वो बच्चे साथ में जुड़ जाइए। जो 12th में है उनको ये पार्ट काम में आएंगे, जब भी इनकी स्कूल होगी तो अच्छे से वो तैयारी हो जाएगी इनकी। तो 11th क्लास वाले बच्चे इस पर बहुत विशेष तौर से ध्यान दें, इनसे पर्सन भी करवाएंगे, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें, कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो आप क्या कमेंट बॉक्स में डाला करें। और साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। लॉकडाउन का समय है, अभी कन्फर्म नहीं है स्कूल का समय कितना है, क्या है, कितने महीने तक खुलती है या नहीं खुलती है, तो स्टडी आपको रेगुलर रखनी पड़ेगी। मेरा कहने का ये तात्पर्य है। ठीक है, थैंक यू।